जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल राइस विद स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रमुख क्या, सभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा लंबा सा हो सकता है, पर इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे बने नहीं। ठीक है, क्योंकि जितना भी इसके बारे में है वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह मुख्यतः मंडला में स्थित है। यह मंडला में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देश का सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था, आप ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। 1955 में से क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। देश में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, और मध्य प्रदेश में 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में। ठीक है, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में से शामिल किया गया था। इसका नेक्स्ट फैक्ट है, इसमें ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, हालो घाटी तथा बंजर घाटी, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिवेंशल योजना चल रही है। ठीक है, पार्क इंटरप्रिवेंशल योजना चल रही है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसका एक शुभंकर भी है। शुभंकर क्या है, धूर सिंह। ठीक है, इसे रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक शुभंकर है, शुभंकर का नाम है धूर सिंह, और इसे किसने डिजाइन किया, रोहन चक्रवर्ती ने। 2017 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, ये क्या कहलाता है, शुभंकर को। ठीक है, शुभंकर को 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यह भी हम बताएंगे। तो पन्ना एवं छतरपुर में यह स्थित है। ठीक है, पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 542.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 542.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और 1994 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, 25 अगस्त 2011 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, इसके बीच से एक नदी निकलती है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चाओं में क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के साथ जो हमारा जल विवाद था वो सुलझा है। ठीक है, तो ये उसमें भी आता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह होशंगाबाद में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 585.17 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सके तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। यहाँ कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। ठीक है, कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। यहाँ आदि मानवकालीन कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसको अभी एक अवार्ड मिला है, तो वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को एक अर्थ हीरोज़ ऐसा कुछ अवार्ड मिला है, अर्थ हीरोज़। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये करंट का क्वेश्चन है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अभी कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, उमरिया एवं शहडोल में। इसका क्षेत्रफल है 448.85 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1968 में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो रहे ये। ठीक है, इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ देखिए नाम से ही लगता है, बांधवगढ़ मतलब 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ठीक है, बांधवगढ़, गढ़ मतलब वो पहले होते थे राजा महाराजाओं के गढ़, वो ऐसे सुरक्षा करते थे, ऐसे मान सकते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो याद आ जाएगा बांधवगढ़। ठीक है, यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, बांधवगढ़ में। देखिए सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन बाघों का जो घनत्व है जो सबसे ज़्यादा है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है,
इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। देखिए सफ़ेद शेरों की भूमि कैसे कहा गया है, रीवा को। लेकिन ये क्वेश्चन है यहाँ ऐसा है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ है, शिवपुरी में, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 375.22 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1958 और 1959 में, ठीक है। इसका नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर है, ठीक है, माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम है। इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा टू मुंबई गुजरता है। यह एक बार पूछा भी जा चुका है, एक बार तो पूछा गया और इससे ज़्यादा बार पूछा गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार ये जरूर पूछा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है, ठीक है, आगरा टू मुंबई, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर स्थित है। अगली बार ये भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, यह सिवनी और छिंदवाड़ा में। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है, सिवनी छिंदवाड़ा में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और कुछ भाग आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। क्षेत्रफल है 292.85 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1975 में और इस उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा है। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस उद्यान में मोगली लैंड तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है, ठीक है। इसके अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, ये याद रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी और मोगली राष्ट्रीय पार्क। एक बुक लिखी गई थी, जंगल बुक, ठीक है, तो वो किसने लिखी थी और किस राष्ट्रीय उद्यान पर है, ऐसा भी एक क्वेश्चन बना था शायद, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित थी जंगल बुक, ठीक है। उसके जो राइटर हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जंगल बुक के राइटर कौन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है फासल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फासल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला डिंडोरी में, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए गए हैं, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो फासल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह सीधी और सिंगरौली में है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। क्षेत्रफल है 466.88 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं वो ये रहे। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि ये कहाँ है, तो ये है भोपाल में। इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्थापना हुई थी 1979 में। अब आया इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। इसे आधुनिक चिड़ियाघर या अनोखा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ है, खंडवा में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, खंडवा में। इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी 2011 में, ठीक है। ये याद रखिएगा बस कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, खंडवा में। स्थान सभी के याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है धार में, ठीक है। धार में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है, 0.897 वर्ग किलोमीटर और स्थापना हुई थी 2010 में। इसकी स्थापना और क्षेत्र दोनों याद रखिए, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, धार में और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। 12वां है और लास्ट है इसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का कह सकते हैं सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब मध्य प्रदेश का जो लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है वह है श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये अभी अभी बना है, ठीक है, 2018 में बना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसको जाना जाता था पालपुर कूनो अभ्यारण्य से, ठीक है। पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसा इसका नाम था पहले। ये कहाँ स्थित है, श्योपुर में। कुछ भाग इसका मुरैना में आता है। इसको कब बनाया गया, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। देखो 1981 में इसकी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 2018 में, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये बहुत मोस्ट IMP है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चाओं में चल रहा है। यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेर लाए जाएंगे, ठीक है। जो एशियाई बब्बरी शेर होते ना, वो वाले शेर यहाँ पे लाए जाएंगे, ठीक है। और जो अफ्रीका से जो चीता आने हैं ना, अफ्रीकी चीते, वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे। ऐसी एक योजना चल रही है, लेकिन जब वो आएंगे जब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, जब चाहे चर्चाओं में बना रहता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश की बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन कौन से हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, और कितने हैं? टोटल 12, ठीक है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है, ठीक है। 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया और अब फिर से बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु कौन है? चीतल है, ठीक है। नेक्स्ट है रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और सफ़ेद शेर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अभी बताया था, याद ही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।